जिनके साथ जाति हुई है वो सड़क पे बैठे हैं, जो जाति कर रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी। आज जो पहलवानों को अपने अखाड़े में प्रैक्टिस करनी चाहिए, आज वो सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है। के जंतर मंतर से कुश्ती के खिलाड़ियों का दंगल जारी है और लगातार तीसरा दिन जो है प्रदर्शन का है और अपनी मांग पे जिस तरीके से पहले दिन अड़े हुए थे वैसे ही डटे हुए हैं कि जब तक जिन लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया उनको हटाया नहीं जाता है फेडरेशन से, वो अपना प्रदर्शन जारी रखें। फिलहाल इस प्रदर्शन को जो है लोगों से बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है और ये लगातार ये प्रदर्शन जो है बड़ा होता जा रहा है। मैम, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से। हाँ जी। तो आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? इस मामले को मेन सब सामने है कि एक लड़कियों महिलाओं के लिए सुरक्षा कहाँ है। सुरक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। जो भी खास लड़कियां जो हमारे मतलब देश का नाम रोशन करने जाती हैं और उसके लिए यहाँ पर आके हम उन्हीं के समर्थन करने आए हैं कि उनकी रक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तरफ दिल्ली का कांजा वाला केस होता है, दूसरी तरफ ये हो गया और कल ही हमने देखा स्वाति माल जी पे भी जो है एक तरीके से। हाँ जी, आज न्यूज़ में आया था स्वाति माल जी का भी, लेकिन अब वही है कहाँ बहुत ज़्यादा ये बढ़ता चला जा रहा है महिलाओं के प्रति ना। तमाम कानून बनने के बावजूद क्या लग रहा है लोगों के अंदर, जब ऐसे बड़े लोग जो पावर में उनके अंदर डर नहीं है तो एक आम इंसान क्यों डरेगा किसी? देखो, पावर में सब हैं। यहाँ हम जो लोग आए हैं सीनियर सिटीज़न, हम आए हैं जो साक्षी मलिक और विनय फोगाट और भी जो जितने भी आए हैं सारे जो इतने फेमस हैं अपने कुश्ती में, उन्होंने कईयों ने तो अपना फ्यूचर दाव पे लगा के आए हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके इस बिहेव से जो आगे आने वाली लोग हैं उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। हम जो इतनी सच्चाई के साथ चले हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोग आए हैं, दैट्स ऑल। और गवर्नमेंट को इसके जो हैं मैं बैठे हुए मिनिस्टर उनको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अभी ये तो कुश्ती का है, अभी मैंने थोड़े दिन पहले फेसबुक पे देखा कि एक बॉडी बिल्डर था, उसको सिर्फ एक नीच जाति का था तो उसको साइड में खड़ा कर दिया, उसको जो गिफ्ट मिला था उसने पैर से फेंक के मारा। तो ये चल क्या रहा है? वैसे तो इनके लिए इतना कोटा रखा हुआ है और उसके लिए ये सब रखा है, बट जब उनको रिस्पेक्ट देने पे आते हैं तो ये रिस्पेक्ट देते हैं मिनिस्टर। खेल मंत्री पे जो है हरियाणा के आरोप है कि जो महिला कोच है उनके साथ इस तरीके। हाँ, उस मिनिस्टर ने किया है तो गलत किया है और उसके खिलाफ अगर सारे प्रूफ है तो उनको हटना चाहिए। आपको लगता है मैम, क्योंकि आपने अगर फर्स्ट डे का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना हो, वहाँ पे विनेश ने खुली बात पे बताया कि 3 महीने पहले इन सारी जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई थी डायरेक्ट, फिर लगता है कहीं ना कहीं इसमें ढिलाई। विनेश फोगाट को ये कहते हुए नहीं सुना कि 3 हमने सुना था। नहीं, ना उसका फेसबुक पे उसने बोला है ना उसने न्यूज़ में बोला है। उसने सिर्फ फेसबुक पे रिक्वेस्ट करी है कि आप सब आइए हमारे इसको, तो हम उसके लिए आए हैं। नो पॉलिटिक्स प्लीज़, नो पॉलिटिक्स। तमाम महिलाएं देखिए जो दिल्ली के जंतर मंतर पर उनको समर्थन देना है। कुछ और लोगों से ही बात करें क्योंकि खेल प्रेमी जो हैं और जो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिलाओं की जो है हक की बात कर रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर वो लोग आए हुए हैं। ठीक है, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या समझ, सभी को देश की बेटियों का समर्थन मिल रहा है। पूरा देश इस समय देश की बेटियां जो देश का सम्मान बढ़ाती हैं उनके साथ। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से ही आए हैं जी, मैं भी पुराना पहलवान हूँ। नरेश नाम है मेरा। जो ये जाति हो रही है पहलवानों के साथ, इसके विरोध में हम भी अपना समर्थन पहलवानों को देने के लिए आए हैं। जो जिनके साथ जाति हुई है वो सड़क पे बैठे हैं, जो जाति कर रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी। आज जो पहलवानों को अपने अखाड़े में प्रैक्टिस करनी चाहिए, आज वो सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है। पहलवान अपराधों से पल्ला झाड़ रहे हैं, बोल रहे हैं इतनी मुझसे दिक्कत थी तो पिछले 10 साल में क्यों नहीं बोले, तब तो मेरी तारीफों के कसीदे पढ़ते थे। ऐसा है मैडम कि जब जागो जब ही सवेरा है। जब ही पहलवानों में एकता, सब लोग डरते थे फेडरेशन से, आज पहलवानों में एकता हुई है तो आज पहलवान सड़क पे है और अपनी जायज़ मांगों के लिए है। कोई किसी से नौकरी तो नहीं मांग रहा, कोई किसी से और कुछ तो नहीं मांग रहा। जो फेडरेशन में गुंडे मवाली हैं उनको हटाने के लिए आज पहलवान सड़कों के ऊपर है।
नहीं, इनको अपने अखाड़े में होनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन ये अपनी जायज़ मांग के लिए आज यहाँ सड़कों पे बैठे हैं और सरकार की कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। वही सवाल है, केंद्र में भाजपा सरकार, राज्य में भाजपा सरकार, और जो जिनके ऊपर आरोप है वो खुद भाजपा के, तो इसे 3 दिन का समय क्यों लग रहा है? और जहाँ पे इतने बड़े खिलाड़ी हैं, फौरन उनको बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए था? ये तो सरकार भी अभी देख रही है। अभी तो ये पहलवानों की शुरुआत है। पहलवान इतने इकट्ठे हो जाएंगे कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी। ये तो हमने रोका हुआ है कि भाई नहीं, ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठी नहीं करनी है। जो नए बच्चे हैं वो अपनी प्रैक्टिस करो और पुराने पहलवान तकरीबन यहाँ आओ। और ये सरकार को सोचना पड़ेगा, और जितनी जल्दी सोचेगी उतना अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात है। आप कहाँ से आए सर? मैं भी दिल्ली से ही हूँ मैम। किस तरह से ये पूरा क्या लगता है, शर्म आती है एज एन इंडिया कि जहाँ पर जो देश का सम्मान बढ़ाते हैं, हम लोग को गर्वशाली फील कराते हैं, आज वो लोग सड़कों पर बैठे हैं अपने सम्मान के लिए? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप देखिएगा कि इतने टाइम से ये लोग बैठे हैं, कोई ना कोई तो बात है। कहते हैं ना कि भाई अगर धुआं निकल रहा है तो आग तो कहीं ना कहीं जल रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई इतने टाइम से उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, अब क्या हुआ? ये कोई ज़रूरी थोड़ी होता है, कोई इसके अंदर कोई डेस्टिनेशन थोड़ी होता है कि कब क्या होना चाहिए, 10 साल में हो या 5 साल में हो। कई बार कुछ बच्चे शर्माते हुए नहीं आते हैं, कई बार अपनी बेइज्जती के कारण नहीं आते हैं, कई बार कुछ लोग होते हैं जो हिम्मत दिखा करके मीडिया के सामने आते हैं। क्योंकि हमारा समाज इस प्रकार का भी तो है ना। हमारी बच्चियों के लिए तो खास तौर पर ये समाज ऐसा है, बच्चा बड़ा लड़का चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हमारी बेटियां कुछ कर दें तो घर से भी परेशान, उसी पे सोसाइटी में भी उनका ये रहता है, तो परिवार के लोग भी कई बार पीछे हट जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें इस प्रकार की हो रही हैं। सवाल ये नहीं उठता है कि कौन क्या हो रहा है, सवाल ये उठता है जबकि आरोप लगते हैं तो सबसे पहले नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए फेडरेशन अध्यक्ष साहब को, इनको भूषण साहब को इस्तीफा देना चाहिए। जाँच होएगी, जाँच हो जाएगी, पाक साफ होंगे, दोबारा आ जाएंगे। अगर उनके पास समर्थन है तो कौन मना करता है? वो पहले से भी कह रहे हैं कि हम हैं। तो अगर ये लोग इतने पहलवान आए हुए हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान हैं, इन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है, कोई ये छोटी मोटी बात तो है नहीं। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई एक दूसरे की लाकबाजी में कोई आ जाएगा, ये भी नहीं है। बातें बहुत सी हैं, प्रश्न भी बहुत से हैं। सवाल ये उठता है कि पहले जांच तो हो, पहले वो स्टेप डाउन तो करें। स्टेप डाउन ही नहीं कर रहे हैं और ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि भाई मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो कैसे पता लगेगा? कोई चोर आज तक कहता है, कोई भी व्यक्ति है कि दुनिया जांच होने दीजिए। जांच होने के बाद आप कोशिश करिए, जो भी होगा। वो सरकार बैठी है, समाज बैठा है, सोसाइटी है, कोर्ट है, कचहरी है, सब लोगों को पता लगे। लेकिन आप उनको जांच तो होने दीजिए। आप पहले से ही मना कर देते हैं कि भी नहीं होगा, तो इस प्रकार से तो नहीं चलता है ना। देश के अंदर कानून है, कानून तय करेगा कि कौन सही है, कौन है। तो तमाम ये लोग हैं जो देश की इन बेटियों का समर्थन करने के लिए आए और कहें कि अगर किसी पे आरोप लगे हैं तो उसको नैतिकता के आधार पर अपना जो है इस्तीफा देना चाहिए और जांच होने तक जो है उस पद से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए।